रघु और किशन दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों का अपना अपना खेत था। किशन मेहनती था, इसलिए अपने खेत पर मेहनत करके अच्छी फसल उगाता और अच्छे दामों में बाजारों में बेचता। जबकि रघु बहुत ही आलसी था, इसलिए उसकी आधी से ज़्यादा फसल पर तो उसकी आलसी के कारण खेतों में ही खराब हो जाती। ऐसे ही एक बार किशन रघु के घर आता है। रघु, ओ रघु जी, किशन भैया। रघु की पत्नी बाहर आकर किशन को बोलती है, वो तो अभी सो रहा है, पर आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था। फसल पककर कब की तैयार हो गई है। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक बार उसे बोल देना उठकर खेत पर आ जाए। मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम में फिर फसल में नमी आ जाती है। बोल देना उसे जल्द से जल्द खेत पर पहुँच जाए। कुशन ऐसा बोलकर खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेता है और दूसरे दिन बाजार में भी बेच आता है। शाम को किशन घर आता है तो रघु अपने घर में ही था। किशन रघु से मिलने जाता है। क्या बात है रघु, आज तू खेत पर भी नहीं गया? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अबे यार, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। तेरे तो खेत का काम खत्म हो गया है ना? रघु अपनी बात बताकर फौरन कुशन से पूछता है। हाँ, मैंने तो अपने खेत का काम मुकम्मल कर लिया है। कुशन की बात सुनकर रघु बोलता है, यार तो तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। ठीक है, मैं काट देता हूँ, तू आराम कर। रघु को काम से बचने का मौका चाहिए था, पर किशन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त रघु की मदद करता है। देर होने के कारण खेत का ज्यादातर हिस्सा तो खराब हो चुका था। देख रघु, तेरे देर करने के कारण तेरी कितनी फसल खराब हो गई है। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे जाकर बेच आ। किशन की बात सुनकर रघु बोलता है, यार तू ऐसा कर, तू इसे बेच कर भी आ जा। मुझे घर पर बहुत काम है। पैसे जो भी मिले मुझे ला कर दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। कुशन का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो उसकी फसल बेचकर आ जाता है, पर अब अक्सर ही रघु खेत का सारे के सारे काम कुशन से करवाता। कब फसल उगाना, फसल बिछाना। कुशन अपने खेत के साथ साथ रघु के खेत भी देखने लगा। कुशन अपने खेत पर भी काम करता और रघु के खेत पर भी काम करता, और रघु हर बार कोई ना कोई बहाना करके घर पर खटिया तोड़ता है। एक रात कुशन छत की सीढ़ियां उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी कमर में चोट लग गई, वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कुशन को आराम करने की सलाह दी, पर कुशन को बहुत चिंता में था कि मैं आगे क्या करूँगा। शांति, अब क्या होगा? मटर की फसल तो पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी और हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। शांति अपने पति को समझाते हुए बोलती है, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने दोस्त की रघु की कितनी मदद करते हो। आपने खेतों के साथ साथ तुमने रघु भैया के खेतों को भी संभाला है। तुम रघु भैया को क्यों नहीं बोलते कि वो मटर की फसल काट कर दे दे? हाँ, तुम कहती तो ठीक हो। आखिर इस मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो मेरे काम आएगा। कुशन ने जब रघु से मदद मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। अबे यार कुशन, तू जानता तो है ही कि मुझे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में ही बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी फसलें भी पककर तैयार हो गई हैं। अब मैं अपनी फसल काटूँ कि तेरी? भाई तू कोई और इंतज़ाम कर ले, मेरे बस का नहीं है ये। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे खेत पर भी जाना है। रघु जल्दी जल्दी अपनी बात बताकर वहाँ से खिसकने की करता है। कुशन उसको जाता देखकर बोलता है, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है, और आज तू मुझे इस हालत में देखकर साफ मना कर रहा है। हम दोनों दोस्त तो हैं ना? हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, पर मेरे भाई तू भी समझ मेरी बात को। वैसे अगर कोई और किसी काम की ज़रूरत हो तो तू मुझे बुला लियो। मैं हर काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस तू मुझे इस काम का नहीं बोल, ये मेरे बस का काम नहीं है। तुझे पता है ना, मुझे वैसे ही काम के नाम पर बुखार आ जाता है। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, मेरे पास जो है बिल्कुल फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। किशन रघु को जाता देखकर हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहा था वो एकदम मतलबी बन गया था, मुसीबत में काम नहीं आया। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था इस मुसीबत में।
एक दिन किशन हिम्मत करके शांति के साथ खेत पर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसकी मटर की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। ए भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपने दोस्त की हमेशा मदद की। आज अगर वो मेरा साथ दे देता तो मेरी मटर की फसल बच जाती। शांति, अब हम क्या करेंगे? किशन शांति की तरफ मुड़ कर कहता है, फसल खराब हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है शांति। लक्ष्मी लक्ष्मी हमसे रुठ गई है। आप सही कह रहे हो। आपने हमेशा रघु भैया की मदद की और उन्होंने इस मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुशन बहुत रो रहा होता है।